अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं बकरीद जो है गुजरी है और सबके घरों में जो है वो गोश्त वगैरह ये वो होगा। तो उसके अंदर गोश्त के अंदर हड्डियाँ भी होती हैं, लाजमी सी बात है। तो आप इन हड्डियों से और मुर्गी की हड्डियों से, इन दोनों हड्डियों से बोन मील बहुत आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, तरीक़ेकार क्या होता है? तरीक़ाकार पूरा मैं आपको ये समझाता हूँ। उसका तरीका ये है कि जब आप गोश्त को उबालने के बाद जो है उसमें से इस तरीके से हड्डियाँ निकाल लें। हड्डियाँ निकालने के बाद जो है उसको दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दें। यानी कि गोश्त में से तो हमने निकाल ली साफ़ सुथरी इस तरीके की हड्डियाँ। अब दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद उसको तकरीबन एक आधा घंटा और उबालें। उबालने से ये होगा, हड्डियाँ पड़ जाएंगी नरम पड़ जाएंगी, तो वो जो है ना कूटने में और जो है ना क्या नाम है ग्राइंडर करने में आसान होंगी। अच्छा, अब ये जो हड्डी है ना, ये बड़े जानवर की है। बड़े जानवर की जो हड्डी होती है वो होती है मज़बूत। देखें आप, जौन सी भी हड्डी देख लें सब मज़बूत है। बड़े जानवर की हड्डी का जो है, मैं तो ये कहूँगा कि घर में जो है ना बोन मील बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास जो है ना बड़ी मशीनें होती हैं इस तरीके की, जो इससे वो आसानी से पूरी पूरी हड्डियाँ डाल देते हैं और वो मशीनों से पिस के निकल जाती हैं। अब एक मिसाल, अगर आप इसको हथौड़े से कूट भी लेते हो, अभी मैं जैसे एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। जैसे एक मिसाल, आपने कोई सी भी इसमें से एक हड्डी ली, जैसे ये हड्डी है, इसको आपने कितनी भी तेज़ मारोगे ना तो ये टूट नहीं रही। अगर ये इसके दो भी हो गए ना तो भी बेकार है, किसी काम की नहीं है। यानी कि हमें तो चाहिए बुरादा, तो ये हड्डियाँ भी काम की हैं, ऐसा नहीं है ये बेकार है। क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है ना, ये स्लो फर्टिलाइज़र है, मगर है बहुत काम का। इसके अंदर जो है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पौधों को चाहिए और इसके अंदर मौजूद ना हो। ये बेहतरीन फर्टिलाइज़र है, मगर ये थोड़ा स्लो चलता है। वो ये होता है कि ये डीकम्पोज जब मिट्टी के अंदर होता है ना, तो उसके बाद ये रिज़ल्ट दिखाता है फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, और जितनी भी दीगर बीमारियां हैं, पौधे बढ़ नहीं रहे हैं या पत्तों की या शाखों की जो भी बीमारियां हैं, उन सब में ये काम में आता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े जानवर की हड्डियां लें, आप जो है मुर्गी की हड्डियां भी ले सकते हैं। ये देखें, मैंने इसके साथ मुर्गी की हड्डियाँ भी सुखाई थी, ये रही। या आप मुर्गी की हड्डियाँ भी ले सकते हैं, इससे भी आप बहुत आसानी से बोन मील बना सकते हैं। अच्छा, तरीक़ेकार सेम है। जैसे इससे गोश्त आपने छुड़ाया और उसको साफ़ सुथरी करके उबाल ली, इस पे भी ऐसी है कि इससे भी गोश्त आप छुड़ा दें, साफ़ सुथरी करके उबाल लें। उबालने के बाद क्या करना है, उबालने के बाद इसको कम से कम तकरीबन 10 दिन की धूप लगानी है, 8 से 10 दिन की, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी और जो भी इसके अंदर नमी होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, ये एक तरीके से कड़क हो जाएगी। ठीक है, जब ये कड़क हो जाए, बिल्कुल जो है ना कड़क हो जाए, कड़क होने के बाद जो है इसको जो है आप किसी भी कागज़ पे रख के बहुत आसानी से कूट सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि वो बड़े जानवर की हड्डी थी, मैंने आपको बताया था, वो बड़े जानवर की हड्डी जो है वो किसी बड़े ग्राइंडर वगैरह में ही पिसेगी। घर के ग्राइंडर में आप पीसे नहीं बोन मील बनाने के लिए, क्योंकि क्या होगा, घर का ग्राइंडर भी ख़राब हो जाएगा और वो पिसेगी भी नहीं। अब जैसे कि ये मुर्गी की हड्डी है ना, ये होती है कमज़ोर, ये इतनी वो नहीं होती। हमें बोन मील चाहिए और जो है ना इससे न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये बहुत आसानी से इससे भी मिल सकता है। जो चीज़ें उसमें पाई जाती हैं वही चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अब इसका तरीक़ेकार सिंपल है बिल्कुल। आप ये आटे का जो कट्टा होता है, इस तरीके का कट्टा ले लें। कट्टा लेने के बाद जो है इस तरीके की इसमें हड्डियाँ रख लें, मगर प्रोसेस वही होगा जो मैं बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ गलत नहीं करनी है। बोन मील बनाने का बेहतरीन आपको तरीका बता रहा हूँ घर में, और जो है विदाउट जो है ना इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ घर की चीज़ों से ही आप बोन मील बना लेंगे। और जिसको पौधे उगाने का शौक़ है उसको पता होगा कि ये कितनी फ़ायदेमंद है पौधों के लिए। अच्छा, मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। इसको पहले यूँ सिलो आप इस पर कोई भी हथौड़े या कोई भी आपके पास ऐसा चकोर सा पत्थर हो, उससे आप सिलो इसको कूट लें। ठीक है, जब ये थोड़ी टूट जाएंगी तो फिर हम इसको थोड़ा तेज़ कूटेंगे ताकि इसको बारीक कर सकें। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये इससे कितनी आसानी से कूट रही है। मैंने उसको भी दिखाया था कूट के, वो जो है आसानी से नहीं कूट रही। देखें, ये एक ही दफ़ा में इतनी हो गई। ठीक है, अब इसको दोबारा हम घुमाएंगे और इसको थोड़ा तेज़ मारेंगे। सही है, इसको तेज़ मारेंगे। तेज़ मारने के बाद जो है आप देखिएगा इसका कितना बुरादा बन जाएगा। ये देखें, काफ़ी हद तक बुरादा बन गया। सही है, आपका देखा जाए तो आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया बोन मील ना। अब इसको थोड़ा सा और कूटेंगे ताकि और बारीक हो जाए। देखें कितना बारीक हो गया। ठीक है,
और इसको कूटना चाहें और बारीक कर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा बारीक होगा उससे ये होगा कि ये पौधों के अंदर जो है बहुत आसानी से डीकम्पोज होगा और ये पौधों को फ़ायदा पहुँचाएगा। अच्छा, ये थोड़ा स्लो फर्टिलाइज़र है मगर है बहुत काम का। जिसने अपने घर में पौधे रखे होंगे और उसने बोन मील को कभी इस्तेमाल करा होगा उसको पता होगा। अच्छा, ये इस्तेमाल किस तरीके से करा जाता है वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस और तरीक़ेकार बताऊंगा। पहले ही इसको थोड़ा पीस लें, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे की पूरी स्टोरी। ये देखें कितना प्यारा बोन मील तैयार हो गया। आप चाहें इसको और भी पीस सकते हैं, जितना पीसेंगे बारीक करेंगे उतना बेहतरीन हो जाएगा। अब ये बोन मील जो है तैयार हो चुके हैं, ठीक है, ये आपके सामने है बिल्कुल। और बारीक करना चाहें इसको और बारीक कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे मैं आपको बता दूं, इसके पौधों के अंदर फ़ायदे क्या होते हैं। इसके पौधों के अंदर फ़ायदे ये होते हैं, इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस का क्या काम है? फास्फोरस का ये काम है कि आपके पौधों के अंदर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और जो भी पौधों के अंदर जैसे पौधों के ये मसले मसाइल आते हैं ना, फ्लावर गिर रहा है या फ्रूट गिर रहा है, उसके अंदर फास्फोरस काम में आता है, ठीक है। उसके बाद आ गया कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? पौधे को ओवरऑल पूरे पौधे को मजबूत करता है। उसके अंदर जो भी बीमारी, मसले मसाइल जो कुछ भी आ रहे होते हैं वो कैल्शियम दूर करता है। उसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है? हमारे पौधे को जो है, जो हमारे पौधे के अंदर जड़ें और पत्ते होते हैं उनको मजबूत करता है। पत्तों को बढ़ाने में लाजमी सी बात है, जब पत्ते बढ़ेंगे तो उसके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी बढ़ेगी। पत्ते बढ़ाने में, जड़ें बनाने में जो है वो नाइट्रोजन काम करता है। तो इसके अंदर ये तीनों चीज़ें जो है पाई जाती हैं और इसके अंदर ये जड़ों के जो है ना, जड़ों को मजबूत करता है, ठीक है। अब इसका तरीके इस्तेमाल मैं आपको समझा दूं। तरीके इस्तेमाल ये है, जब भी आप जो है नए पौधे लगा रहे हों, जो प्लांट लवर होते हैं उनको पता होता है बोन मील कितना काम की चीज़ है। जब भी आप नए पौधे लगा रहे होंगे ना, नए पौधे के अंदर क्या करना है, ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ 1 चमचे के बराबर उस मिट्टी में मिला दें जिस भी गमले के अंदर आप पौधे बना रहे हैं। अगर आपका छोटा गमला है तो आधा चमचा डालें, और आपका बड़ा गमला है तो 1 चमचा डालें, और अगर पोट में लगा रहे हैं तो 2 चम्मच डाल लें, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और ये सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करें, ये सिर्फ सीज़न में इस्तेमाल होता है, जब जो है क्या नाम है प्लांट जो है ना फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पे होता है ना, जब इस्तेमाल होता है। अगर आप सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे तो ये पौधे को नुकसान करेगा। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये है कि आप इसके अंदर जो है, जब इसको मिट्टी में डालने का तरीका ये है, जब मिट्टी में आप डालें तो मिट्टी को सही से मिला लें ताकि कि मिट्टी में पूरे तरीके से मिल जाए। जब जड़ें मिट्टी में फैलें तो ये उनको आसानी से न्यूट्रिशन दे सके। और इसके अंदर जो है ना, जैसे आपने मिला दिया, मिलाने के बाद आप इसमें पानी जो है ना स्लो डालें, यानी कम डालें, ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी से होगा नुकसान। वो ये होगा कि ज़्यादा पानी से ना ये सब जो है ना नीचे बैठ जाएगा। इसको कम पानी देंगे ना ताकि ये आसानी से डीकम्पोज होगा और जो है ना क्या नाम है पौधों के लिए फ़ायदा पहुँचाएगा। अब जैसे एक मिसाल, जैसे मैंने ये बता दिया कि ये पौधे लगाते टाइम डालें। अब बहुत से लोगों का सवाल ये होगा, यार पौधे हमारे उगे हुए हैं तो उसमें कैसे डाला जाएगा? उसमें ऐसे डाला जाएगा कि पौधे जैसे आपके उगे हुए हैं उसकी मिट्टी के अंदर जहाँ से जड़ें हैं ना, जड़ों के साइड में आप पूरा गड्ढा खोदें और मिट्टी को बाहर निकाल लें साइडों में से, यानी कि जड़ों के अंदर नहीं, साइडों में से गड्ढा खोद के और बाहर निकाल लें। मिट्टी को बाहर निकालने के बाद उसके अंदर ये डाल के और उसको मिट्टी में, नीचे की मिट्टी के अंदर उसको खूब घुमा दें। घुमाने के बाद ऊपर से मिट्टी ढक दें। अब ऊपर से मिट्टी डालने का फ़ायदा ये होगा कि हम जब ऊपर से मिट्टी डाल देंगे तो इसके अंदर किसी भी किस्म की स्मेल या कोई भी मसले मसाइल नहीं होंगे, कीड़े मकोड़े या कुछ। अगर एक मिसाल हम इसको ऊपर से ऐसी पौधों में छिड़क देते ना, तो उसमें ये होगा कि इसमें कीड़े भी हो सकते हैं और जो है ना नुकसान भी हो सकता है इस तरीके का कि जो है ना क्या नाम है वो कीड़े मकोड़े या बदबू या कोई भी पौधों के अंदर इस तरीके की चक्करबाजी बन जाएगी। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप डालें उसको, यानी कि जो भी प्लांट आपके घर उगा हुआ है उसके अंदर 1 चमचा साइड में खड्डा बना के उसके अंदर इस तरीके से डाल दें। अच्छा, अब इसको डालना कब है पौधों के अंदर? इसको तकरीबन 4 से 6 हफ्ते के बाद एक दफ़ा डालें, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा पौधों में इस्तेमाल करेंगे ना तो मिट्टी का pH लेवल ख़राब हो जाएगा, जिससे मिट्टी हमारे फ़ायदे के लिए होने के बजाय नुकसान देना शुरू कर देगी, यानी कि पौधों को और ख़राब कर देगी, क्योंकि किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह, ठीक है। अब मैंने पूरा प्रोसेस आपको हड्डी से लेके, सुखाने से लेके, इसको उबालने से लेके सारा प्रोसेस आपको समझा दिया बोन मील का। या आप बोन मील जो है ना 0 इन्वेस्टमेंट अपने घर के अंदर बना सकते हैं बहुत आसानी से। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है ना शेयर करें। शुक्रिया।